हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आपके अपने परिवार के अंदर सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। अब राधे राधे दोस्तों, जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। आज एक क्लास दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूं। सर, इस क्लास में क्या होगा महत्वपूर्ण? आज मैं आपको आने वाली भर्तियां दोस्तों, आप सभी को पता है पशु परिचर की तो दोस्तों एग्जाम डेट ही फाइनल है। पशु परिचर क्या है? एग्जाम डेट ही फाइनल है। दूसरी बात करें आपके कौन सी रीट, रीट की भर्ती है दोस्तों। आगे आरएस की भर्ती है और आने वाली बहुत सारी अब भर्ती है दोस्तों। पटवारी की, ग्राम सेवक की, वो सीटी के अंतर्गत आएगी दोस्तों। वो एग्जाम के लिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। यानी सभी प्रतियोगी क्लासों के लिए, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास महत्वपूर्ण आपकी रहने वाली है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा एक नया अध्याय में स्टार्ट करने जा रहा हूं। थोड़ा सा दोस्तों बैकग्राउंड वगैरह सही तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूं। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। 1 मिनट, ये क्या ओपन हो गया दोस्तों, मुझे खुद को नहीं पता इतना। वह आपका अध्याय दोस्तों, आपका आज लोक देवियां, राजस्थान की जितनी भी लोक देवियां हैं उनके बारे में दोस्तों बताने वाला हूं। लोक देवियां जो बेसिक सी चीजें हैं वो पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। कहानियां वगैरह नहीं बताऊंगा। जो लोक देवियों के बारे में कहानियां दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको नोट्स बनवाने के पैटर्न पर आधारित क्लास होने वाली है। क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखना। क्लास कैसी लगती है ये भी आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। लोक देवता और लोक देविया, मैं लोक देविया आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो दोस्तों सभी का स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले हम जमुआई माता को स्टार्ट करते हैं। कौन सी माता को? जमुआई माता दोस्तों। जमुआई माता, थोड़ी सी बोर्ड पे राइटिंग वगैरह एडजस्ट करिएगा दोस्तों, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा जा रहा है उसको ध्यान रखना। जमुआई माता, जमुआई माता का दोस्तों मंदिर कहां पर बना हुआ है? जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ कहां पर है? जमुआ रामगढ़ है जयपुर। सर जयपुर ग्रामीण है या जयपुर? जयपुर के अंदर या दोस्तों, या जयपुर ग्रामीण? जयपुर ग्रामीण हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा जयपुर ग्रामीण के अंदर। ये दोस्तों इनका मूल नाम अगर जमुआई माता का पूछा जाए, जमुआई माता का मूल नाम, तो यह था दोस्तों बुडवाई माता। कौन सी माता? बुडवाई माता इनका मूल नाम था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और दोस्तों इन्हें अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। अन्नपूर्णा माता, ये भी आपके कौन सी माता हो जाएगी? जमुआई माता दोस्तों, ठीक है। इसके उपनाम आपके बड़वाई माता और अन्नपूर्णा माता। अगली बात करी जाए दोस्तों, आप ये इनका जो, या कौन से वंश की कुल देवी थी? ये कच्छावा वंश है। कच्छावा वंश की कुल देवी दोस्तों, कच्छावा वंश, कच्छावा वंश की कुल देवी। याद रखना दोस्तों, मैं आराम आराम से लिखवाऊंगा, जिनको जल्दबाजी है वो प्लीज दोस्तों थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। कच्छावा वंश की कुल देवी है, कच्छावा राजवंश है इनके कुल देवी, याद रखिएगा। अगली बात आपसे बात की जाए दोस्तों, जो मंदिर जमुआ रामगढ़ है इसका दोस्तों निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण मंदिर का ये करवाते हैं आपके किसके द्वारा दोस्तों? तेजकरण या दुल्ले राय। तेजकरण भी कहते हैं और दुल्ले राय दोस्तों, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। इंपोर्टेंट मान के आप याद रखिएगा। अब इनके मेले की बात करें, मेला लगता है दोस्तों चैत्र और आश्विन के अपने नवरात्रों के अंदर। सर्वप्रथम आपके चैत्र में और आपके आश्विन, जो आश्विन के नवरात्र है इनके अंदर मेला दोस्तों इनका लगता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। इतनी चीज आपने याद कर ली क्या दोस्तों? बस इतनी चीजें आपकी पूछे जाती है। एक जमुआई माता का अन्य मंदिर है दोस्तों, वो कहां पर बना हुआ है? अन्य मंदिर, अन्य मंदिर दोस्तों बात कर ले जाए, अन्य मंदिर है ये बना हुआ है उदयपुर वाटी। सर ये उदयपुर वाटी, उदयपुर में नहा की दोस्तों, उदयपुर वाटी उदयपुर में नहीं है। उदयपुर वाटी है नीम का थाना में दोस्तों। कहां पर है? नीम का थाना। ये उदयपुर वाटी के अंदर दोस्तों, नीम का थाना के अंदर दोस्तों आपका मंदिर बना हुआ है। याद रखना, इतनी चीजें पूछेगी, फालतू की चीजें ना तो पढ़नी और ना बात। आराम से नोट्स बना लेना, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ये डेमो क्लास है, आप जरूर बताना क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगेगी आपको अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, जैसी भी लगे। अगर अच्छी लगती है तो मैं इस प्रकार के आराम आराम से आपको पूरा का पूरा दोस्तों राजस्थान के आर्ट कल्चर करवाने वाला हूं आराम से। जिनको दोस्तों कहानियां वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, फालतू की बातें ना तो क्लास में कभी की और ना ही करता हूं दोस्तों, ठीक है। चलेगा, एक लोक देवी अपनी कंप्लीट हो गई। अगला पर्सन, अगली 2 नंबर, मुझे पर्सन ज्यादा करवाता हूं इसलिए पर्सन बोल रहा हूं। अगली स्लाइड दोस्तों, और नेक्स्ट लोक देवी, नेक्स्ट लोक देवी है शिला देवी। कौन सी देवी? शिला देवी, याद रखना।
सर ये शिला देवी कहां पर है, मंदिर वगैरह सारी डिस्कशन करेंगे। शिला देवी इसका नाम है अंबा माता। उपनाम की बात करें अंबा माता दोस्तों इसका नाम है, याद रखिएगा उपनाम कौन सा है, अंबा अंबा माता दोस्तों, अंबा माता ये उपनाम है दोस्तों इनका, ठीक है, याद रखने वाली चीज है उपनाम। उसके बाद बात की जाए ये भी कछावा जो राजवंश है उनकी आराध्य देवी है दोस्तों, ठीक है, कछावा वंश याद रखना है दोस्तों, कछावा कछावा वंश के, कछावा वंश की आपके आराध्य देवी, आराध्य देवी दोस्तों आपकी ये हो जाएगी आराध्य देवी, आराध्य या आराध्य दोस्तों जिस प्रकार लिखना है वो लिख लीजिएगा दोस्तों। इसकी मूर्ति है ना वो अष्टभुजी मूर्ति है, किस प्रकार की, आठ भुजा यानी अष्टभुजी दोस्तों इनकी मूर्ति है, याद रखने वाली है अष्टभुजी मूर्ति। सर ये मूर्ति कहां से लाया गया था, ये मानसी दोस्तों फर्स्ट है ना, मानसी फर्स्ट है, इनके द्वारा लाई जाती है बंगाल से, मानसी फर्स्ट है, बंगाल से लाए थे, कहां से लाए थे, बंगाल से लाए थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। सर इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है, आमेर के अंदर, कहां पर बना हुआ है, आमेर, और आमेर कहां पर है, जयपुर के अंदर, कहां पर है, जयपुर, याद रखना आमेर कहां पे, जयपुर। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, आमेर वाले इसका निर्माण करवाते हैं, मानसी मूर्ति लाते हैं तो मानसी फर्स्ट इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। सर यहां पर दोस्तों आपके क्या 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है, कितने प्याले के, 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है दोस्तों, 2.5 प्याले शराब का भोग। राइटिंग दोस्तों क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं ना तो दोस्तों ये अपने, मेरे पास केवल पेन टेबलेट है, इस पर लिखना होता है, राइटिंग थोड़ी सी साफ नहीं होती, वैसे मेरी राइटिंग वैसे भी साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखता हूँ और भी गंदी हो जाती है, आप जो बोल रहा हूँ उस चीज को समझ के चल लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं राइटिंग सुधारने का प्रयास करता हूँ फिर सुधरती नहीं है दोस्तों। और इनके मेले की बात करें, मेला दोस्तों तो मेला लगता है चैत्र और आश्विन के नवरात्रों के अंदर। बहुत बढ़िया, सभी के अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं आज कमेंट पर ध्यान नहीं दूंगा दोस्तों, किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का दोस्तों ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये अपनी क्लास जो रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। चलिएगा, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों के अंदर दोस्तों इनका मेला पड़ता है, और बकरे की कान की बलि दी जाती है साथ में दोस्तों, याद रखना, बकरे की कान की बलि, बकरे के कान की बलि दोस्तों इसके अंदर दी जाती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कई बार पूछ लेता है दोस्तों। इतनी चीजें बस, लोक देवी, 2 लोक देवियां कंप्लीट हो गई है, पहली जमुआय माता, दूसरी शिला देवी माता, ठीक है। अब अगली लोक देवी दोस्तों रिवीजन करवाऊंगा अंत में, चिंता मत करना दोस्तों। तीसरी लोक देवी, तीसरी लोक देवी की बात करी जाए शीतला माता, कौन सी माता, शीतला माता। सर शीतला माता का मंदिर कहां पर है, शीतला माता का मंदिर दोस्तों आप सभी को पता है चाकसू, शील की डुंगरी चाकसू, और चाकसू वर्तमान में कहां पर है, जयपुर ग्रामीण में दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में। जो नए स्टूडेंट है वो प्लीज दोस्तों नोट्स आराम से बना सकते हो, मैं नोट्स वाली क्लास ले रहा हूं, ठीक है। चाकसू जयपुर ग्रामीण। अब बात करें इसके उपनाम, इस लोक देवी के उपनाम क्या क्या है, उपनाम की बात करें चेचक देवी, कौन सी देवी, चेचक देवी। दूसरी बात उपनाम याद रखना शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी भी इसे कहते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछा गया शिशु रक्षक देवी कौन सी है। उसके बाद आपसे पूछा जाए सैंडल माता, सैंडल माता दोस्तों इसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, याद रखना दोस्तों। और एकमात्र दोस्तों इसकी खंडित मूर्ति है दोस्तों, एकमात्र देवी जी की खंडित मूर्ति है दोस्तों इनकी, याद रखना, खंडित मूर्ति की पूजा ये की जाती दोस्तों। इसके पीछे भी कहानियां मैंने पहले ही बात की थी दोस्तों, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों कि क्यों खंडित है दोस्तों, ठीक है। चलिए, एकमात्र खंडित मूर्ति। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया जाता है, इस मंदिर का जो निर्माण है चाकसू जयपुर में, इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं स्वयं अपने महादोशी फर्स्ट, सवाई महादोशी। और महादोशी कौन से, महादोशी थे आपके फर्स्ट, इनके द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात करी जाए दोस्तों आपसे, इनके दोस्तों वाहन क्या होता है, वाहन होता है दोस्तों गधा, क्या होता है, शीतला माता का दोस्तों वाहन होता है गधा। और दोस्तों पुजारी होता है कुम्हार, कौन सा होता है पुजारी, कुम्हार, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, पुजारी होता है कुम्हार। और भोजन होता है ना वो ठंडे भोग का भोजन लगता है दोस्तों, भोजन है ठंडे का भोग दोस्तों, ये याद रखना, ये भी बासोड़ा दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं बासोड़ा दोस्तों।
और इनके मेले की बात करें, मेला कब भरता है, तो मेले वाली बात याद रखनी है दोस्तों, मेला भरता है इनका चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों मेला भरता है। इसी दिन आपकी कौन सी होती है, शीतला अष्टमी। कौन सी अष्टमी दोस्तों, एक मिनट, इरेजर काम पे है ये, चलो थोड़ी सी गलती होती है कई बार दोस्तों, आगे पीछे की मात्रा की गलतियां हो तो एडजस्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि यह मिटाने का मैं आलस कर जाता हूं दोस्तों, ठीक है ना। शीतला अष्टमी को आपका मेला भरता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और बैलगाड़ियों का मेला या गधों का मेला भी इसे कहा जाता है दोस्तों, बैलगाड़ी का मेला। बैलगाड़ी और बैलगाड़ी कौन, गधों को जोड़ते हैं, बैलगाड़ी वह गधों का मेला दोस्तों, गधों का मेला दोस्तों इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली है। और कहां पर मंदिर, सील की डोंगरी दोस्तों, कहां पर, सील की डोंगरी पर इनका मंदिर बना हुआ है। चलिए इतनी चीजें याद होगी, 3 लोक देवियां बता दी है। आराम आराम से नोट्स जो बनाना चाहते हैं, नोट्स पैटर्न पर आधारित क्लास दोस्तों, आराम से नोट्स बनाइएगा, कोई वीडियो रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। चलिए अगले दोस्तों, अगले लोक देवी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर चला गया कि 1 मिनट, चलो अगले लोक देवी, ये लो अगली 4 नंबर लोक देवी दोस्तों हम बात करें, कौन सी हो जाएगी, शाकंभरी माता। कौन सी माता, शाकंभरी माता। सर ये कौन सी हो गई, इसकी बात करेंगे, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का जो इनका नाम है आशापुरा माता। कौन सी माता, आशापुरा माता। आशापुरा माता भी शाकंभरी माता का ही उपनाम है दोस्तों, याद रखना। ये चौहानों की कुल देवी है, किनकी है, चौहानों की कुल देवी, याद रखना। चौहानों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी, आपकी शाकंभरी माता। अगली बात करी जाए दोस्तों आपसे कि इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है, मंदिर है सांभर के अंदर। सर सांभर कहां पे है, सांभर किस जिले में है, याद है क्या, सांभर, सांभर आता है वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में आपका मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना है। और इस मंदिर का निर्माणकर्ता कौन थे, इस मंदिर का निर्माण करवाया था आपके वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है दोस्तों, याद रखना। चलिए, और साग सब्जी वाली देवी इसे कहते हैं दोस्तों, उपनाम एक और है दोस्तों, उपनाम याद रखना, कौन से उपनाम है, उपनाम साग सब्जी वाली देवी, साग सब्जी, सब्जी दोस्तों, ठीक है ना, वाली देवी, ये भी इन्हें कहा जाता है। अब बात करें संकराई माता का, अपने या सॉरी शाकंभरी माता का एक मंदिर या संकराई माता, इसे आशापुरा माता या इन्हें संकराई माता की भी कहते हैं दोस्तों, उपनाम एक और लिख लेना, संकराई माता भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, संकराई माता उपनाम है ये। और इनका मंदिर, एक अन्य मंदिर दोस्तों जरूर याद रखना, अन्य मंदिर एक तो हमने पढ़ा था उदयपुर वाटी में, किसका था दोस्तों, बताओ किसका था दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, जमुआई माता का। अगली दोस्तों शाकंभरी माता, शाकंभरी माता का उदयपुर वाटी के अंदर मंदिर है, कहां पर है, उदयपुर वाटी के अंदर मंदिर बना हुआ है, उदयपुर वाटी में मंदिर है। और ये कहां पर है, नेम का थाना में, कई बार उदयपुर में देता है ऑप्शन डायरेक्ट दोस्तों, वो करके मत आ जाना, तुक्के लगाओ तो भी दोस्तों, उदयपुर वाटी नेम का थाना। और ये खंडेल वालों की कुल देवी है, साथ में किनके है, खंडेल वालों की कुल देवी, वालों की कुल देवी, ये भी आपके याद रखना। और बात करें शुक्र तीर्थ भी इनका प्रसिद्ध है, याद रखने, वैसे इंपोर्टेंट नहीं है, चलेगा। अगला दोस्तों लोक देवी, 5वीं लोक देवी हम पढ़ने वाले हैं, आपकी कौन सी माता, नकटी माता। कौन सी माता, नकटी माता, ये आपके हो जाएगी नकटी माता। और इनका आपका मंदिर कहां पर बना हुआ है, अभी ये 500 लोक देवियां जयपुर की ग्रामीण की पढ़ा रहा हूं, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। जो अपने भवानीपुरा मंदिर कहां पर है, भवानीपुरा, और भवानीपुरा कहां पर है, जयपुर ग्रामीण में दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में इनका मंदिर बना हुआ है। आगे बात करें, प्रतिहार कालीन ये मंदिर है, कई बार पूछ लेता है, बहुत बार वैसे पूछा भी है, प्रतिहार कालीन मंदिर, ये प्रतिहार कालीन मंदिर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगली बात करें आपसे, रूप किसका है, किसके दोस्तों अवतार या रूप माना जाता है, तो दुर्गा माता का रूप दोस्तों, किस माता का, दुर्गा माता का रूप ये माना जाता है दोस्तों ऐसा।
चलिए, ये होती है दोस्तों आपके जयपुर ग्रामीण की लोक देवियां पूरी दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगली लोक देवी और नेक्स्ट जिला जो सीकर जिले की लोक देवी है। कौन सी देवी दोस्तों? जीण माता। कौन सी माता? जीण माता दोस्तों। ये सीकर जिले की आपकी लोक देवी हो जाएगी, जीण माता दोस्तों। स्पीड ठीक है ना दोस्तों? ज्यादा तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में बता देना। ये शेखावाटी के मेणाओं के आराध्य देवी, बहुत बढ़िया, आप सभी की बढ़िया दोस्तों कह रहे हो, बहुत बढ़िया दोस्तों। शेखावाटी के शेखावाटी के अपने जो मीणा है ना, उनकी आराध्य देवी, के मीणाओं की आराध्य देवी की आराध्य देवी देवी। चलिए, ये मीणाओं की और आप साथ में दोस्तों चौहानों की कर सकते हो। चौहानों की कुल देवी भी है, आराध्य देवी भी है दोस्तों, ठीक है ना। ये आराध्य देवी शेखावाटी के अपने चौहान ने इनकी आराध्य देवी या कुल देवी दोस्तों, ठीक है। अगली बात दोस्तों, अगली याद रखना, इनका मंदिर की बात करें, मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर मंदिर की बात करें तो मंदिर बना हुआ है रेवासा, रेवासा धाम। रेवासा धाम है, और रेवासा धाम कहां पर है? सीकर के अंदर है, वही सीकर है दोस्तों, ना कि नेम का थाना दोस्तों, ठीक है। याद रखने वाली बात है। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों, निर्माण कौन करवाते हैं? अपने हट्टड़ के द्वारा। किसके द्वारा? हट्टड़ दोस्तों, हट्टड़ के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। कब है? 1121 अपने विक्रम संवत के अंदर दोस्तों। और इस पर आक्रमण करता है दोस्तों कौन? औरंगजेब। इसके पीछे भी कहानी है, लेकिन नहीं बताऊंगा दोस्तों, कहानियां मैं किसी की नहीं बताने वाला, डायरेक्ट आपको नोट्स बनवाऊंगा दोस्तों। औरंगजेब का आक्रमण दोस्तों, औरंगजेब का आक्रमण होता है इस पर दोस्तों, याद रखने वाला है। और तभी से दोस्तों ये उपनाम इनका पड़ जाता है मधुमक्खियों वाली देवी। उपनाम जीण माता क्या है? मधुमक्खियों की देवी वाली देवी। चलिए, मधुमक्खियों वाली देवी, ये भी इन्हें कहा जाता है। अगली दोस्तों बात करें, अगली बात आपसे, मेला कब लगता है? मेला लगता है चैत्र आश्विन नवरात्रों के अंदर, चैत्र प्लस आश्विन। ज्यादातर दोस्तों नवरात्रे के अंदर मेला लगता है ना, नवरात्रों के अंदर लगता है ज्यादातर लोक देवियों के, चैत्र और आश्विन नवरात्रे दोस्तों, नवरात्रे के अंदर मेला लगता है। और दोस्तों इनके जो मंदिर है ना, वहां पर घी व तेल का अखंड ज्योत चलती है, घी व तेल की अखंड ज्योत, अखंड ज्योत जलती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और दोस्तों गीत में सबसे लंबा गीत, गीतों में, गीतों को कहते हैं चिरजा, गीतों को क्या कहते हैं? चिरजा। और सबसे लंबा गीत है दोस्तों, साहित्य में आपसे पूछा जाए लोक देवी का किसका है सबसे लंबा गीत है, तो सबसे लंबा गीत है जीण माता का दोस्तों, जो चिरजा है ना, ये दोस्तों। और आपसे बात करना दोस्तों, ये तो इतने अपने जीण माता को, जीण माता का साथ में आपको जो भाई था हर्ष दोस्तों, हर्ष का मंदिर भी दोस्तों, हर्ष था भाई, इनका भी मंदिर आपका यहाँ पर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, इतनी चीजें आपको कंफर्म हो गई क्या दोस्तों? चलिए, अगला लोक देवी हम पढ़ने वाले हैं, सातवीं लोक देवी, वो पढ़ेंगे रानी सती। कौन सी? रानी सती दोस्तों, रानी सती आपकी याद रखना। रानी सती की बात करें, इनका मूल नाम, मूल नाम क्या था? मूल नाम था नारायणी देवी। क्या था? नारायणी देवी। याद रखने वाली बात है दोस्तों, नारायणी देवी इनका मूल नाम था। और इनके पति का नाम था तन धनदास, तन धनदास दोस्तों, तन धन दास दोस्तों इनके पति का नाम था, याद रखने वाला बात है पति दोस्तों। उसके बाद ये किन की देवी है दोस्तों? अग्रवालों की कुल देवी है। अग्रवाल है ना, अग्रवाल, अग्रवालों की कुल देवी, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इनके मेले की बात करें, मेला कब लगता है? तो इनका मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या। कौन सी अमावस्या? भाद्रपद अमावस्या को दोस्तों इनका मेला लगता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अमावस्या में सब आएगा ना। चलिए, भाद्रपद अमावस्या। और आपके इसे ही भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं सती अमावस्या। सती अमावस्या की बात करें तो इसे ही कहा जाता है दोस्तों कि भाद्रपद अमावस्या वाली सती अमावस्या हो जाएगी। और मंदिर कहां पर है, ये आपसे बात कर ले जाए, मंदिर, और मंदिर है आपका इनका झुंझुनू के अंदर। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है।
और इनके उपनाम की बात करें दोस्तों, एक उपनाम और है इनका। वैसे तो मूल नाम इनका अपने नारायणी देवी था, लेकिन उपनाम बात करें तो दादी जी के नाम से भी कहते हैं। क्या? दादी जी दोस्तों। और मेला आपको बता दिया क्या? भाद्रपद अमावस्या दोस्तों। ठीक है, इतनी चीजें आपकी रानी सती के बारे में हो जाएगा। एक बार दोस्तों आप मेरे साथ नोट्स बना लो, फिर आपको मैं रिवीजन भी कराऊंगा। जो मैंने ये लिखा है ना, इनका रिवीजन करवाऊंगा, चिंता मत करिए। याद करवानी जिम्मेवारी मेरी है, बस आपको तो क्लास अटेंड करनी है। सर सिलेबस होगा या नहीं होगा, पशु परिसर से पहले आपका सिलेबस आर्ट कल्चर करवा दूंगा। और बोलो दोस्तों क्या चाहिए आपको? पशु परिसर के पहले आपको पूरी की पूरी तैयारी करवा दूंगा राजस्थान जीके की। इतना मेरे पर विश्वास करिए, रीड तो बहुत दूर है दोस्तों। चलिए, बस आप तो क्लास है रेगुलर देखिए, बस आपको ये डेमो क्लास दे रहा हूं। बस डेमो क्लास को आपको ऐसा देखना है कि शायद आपको दोस्तों ऐसा ना प्रतीत हो कि सर हम दोबारा राजस्थान जीके पढ़ना पड़े। ये मेरा प्रयास है। नोट्स पैटर्न क्लास दोस्तों, कोई भी कहानियां वगैरह नहीं बताता मैं। कहानियां दोस्तों वैसे भी नहीं बताता मैं क्लासों के अंदर भी, लेकिन यहां पर तो बताऊंगा भी नहीं। चलिए, अगली 8वीं दोस्तों लोक देवी दोस्तों कौन सी पढ़ेंगे? नारायणी माता। नारायणी माता दोस्तों। सर नारायणी माता कहां का मंदिर कहां पर बना हुआ है? नारायणी माता का मूल नाम दोस्तों, मूल नाम बहुत बार पूछा है एग्जामिनर ने। मूल नाम था दोस्तों करमेते बाई। कौन सी बाई? करमेते बाई दोस्तों इनका मूल नाम था। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगली दोस्तों हम बात करें दोस्तों, ये एक मिनट, चलिए अब बात करी जाए दोस्तों इनके। नारायणी माता का मूल नाम करमेती बाई हो गया। अपने इनके नाई समाज की कुल देवी है। किसके? जो नाई समाज है ना, इनकी कुल देवी, नाई समाज की कुल देवी। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। नाई समाज की कुल देवी कौन है? अपने नारायणी माता। अगली बात करें दोस्तों नारायणी माता के बारे में, पुजारी होते मीणा जाति के लोग दोस्तों। पुजारी, पुजारी कौन होते हैं? मीणा दोस्तों। और आगे की बात करें इनके, ये मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर मंदिर बना हुआ है दोस्तों कहां पर है? अपने बरवा डूंगरी, सेल की डूंगरी पर, चाकसू जयपुर ग्रामीण में दोस्तों। किनका है दोस्तों? अपने शीतला माता। और इनका बना हुआ है बरवा की डूंगरी। बरवा की डूंगरी। और बरवा की डूंगरी कहां पर है? अलवर के अंदर दोस्तों। कहां पर है? अलवर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। अगली बात की जाए आपसे, मेला वैशाख शुक्ल अपने 11 को दोस्तों। मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल 11 दोस्तों। जो शुक्ल एकादशी होती है दोस्तों, इस दिन आपका मेला लगता है। इतनी चीजें नारायणी माता के बारे में जो एग्जाम में इंपोर्टेंट चीजें, बस इतनी है दोस्तों, फालतू की बातें नहीं करेंगे। अगला लोक देवी 9 नंबर की दोस्तों लोक देवी, वो हो जाएगी जिल्लानी माता। कौन सी माता? जिल्लानी माता दोस्तों। और जिल्लानी माता के बारे में आपसे पूछा जाए, जिल्लानी माता, जिल्लानी माता ये गुर्जर जाति की दोस्तों क्या है? देवी है। गुर्जर जाति की देवी। याद रखने वाली ये बात है। जो याद रखने वाली सारी चीजें वैसे प्रीमियम कंटेंट ही है। गुर्जर जाति की देवी। अगली बात करें हिंदू धर्म को परिवर्तन से दोस्तों, हिंदू को धर्म से, धर्म परिवर्तन से दोस्तों इनका संबंध है। क्या है? हिंदुओं को, हिंदू को धर्म परिवर्तन से संबंध दोस्तों इसी देवी का है। सर इसके पीछे भी नहीं बताऊंगा कहानी, ठीक है? क्यों है कैसे है? अपने दोस्तों अपने हिंदू धर्म को परिवर्तन से बचाने वाली देवी, बचाने वाली देवी दोस्तों ये हो जाएगी। अगली बात करी जाए दोस्तों मंदिर। सर मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो मंदिर बना हुआ है दोस्तों कहां पर है? बहरोड। और बहरोड वर्तमान में कहां पर आता है? कोटपुतली के अंदर। कोटपुतली बहरोड दोस्तों, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, आया ये नहीं आया समझ में दोस्तों? यहां पर राइटिंग में मत जाना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन कंटेंट देख सकते हो, कंटेंट में कोई भी कमी किसी भी प्रकार की नहीं दिखी आपको। ठीक है, चलिए अगली लोक देवी एक छोटी सी लोक देवी है। वो लोक देवी हम पढ़ लेते हैं। 10वीं लोक देवी वो हो जाएगी आपकी कौन सी? धौलागढ़ माता दोस्तों। बहुत कम पढ़ रखा क्या आपका ने? धौलागढ़ माता। धौलागढ़ माता की बात करी जाए दोस्तों, ये मंदिर की बात करें, इनका मंदिर कहां पर है?
तो मंदिर है आपका अलवर के अंदर। कहां पर है? अलवर के अंदर, अपने बहुत कला गांव में। बहुत है, ये बहुत है, ठीक है, बहुत कला गांव है दोस्तों, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखने वाली यह बात है। उसके बाद आपसे बात करी जाए, ये कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी है आपके गौड़ ब्राह्मणों की। जो गौड़ ब्राह्मण है इनकी कुल देवी है, याद रखने वाली यह बात है, गौड़ ब्राह्मण की कुल देवी। इतना बस याद हो गया क्या? अब बता दो, मैंने 10 लोक देवियां पढ़ाई है सभी को दोस्तों, आप सभी को पता 28 मिनट हुए, बस एक लोक देवी में 2-3 मिनट से भी कम समय का लगाया है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए, हो गई क्या दोस्तों? अगले हम स्टार्ट करें नेक्स्ट लोक देवी, 11वीं लोक देवी दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी कौन सी? हर्षद माता। हर्षद माता, हर्षद माता के दोस्तों लोक देवी कहां पर है? इसे उल्लास की देवी कहते हैं, उल्लास की देवी। ये भी आपके हर्षद माता को कहते हैं, उल्लास की देवी। और इनके बारे में जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इनके दोस्तों आपके प्रतिहार कालीन इनका मंदिर है दोस्तों, प्रतिहार कालीन दोस्तों, प्रतिहार कालीन इनका मंदिर बना हुआ है। याद रखने वाली ये चीज है, वो चीज आपको बता दी है दोस्तों। उसके बाद आपसे बात करी जाए इनका मंदिर कहां पर है? मंदिर है आपका आभानेरी, दौसा के अंदर, मंदिर है आभानेरी, आभानेरी। आभानेरी कहां पर है? आभानेरी है आपके दौसा, दौसा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। सर, इसका मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रावचंद के द्वारा, राजा चांद दोस्तों, राजा चांद के द्वारा निर्माण करवाया जाता है 8वीं सदी के अंदर दोस्तों। कब है? 8वीं सदी के अंदर, 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाते हैं राजा चंद के द्वारा। ये होती है दोस्तों एक लोक देवी और कंप्लीट। उसके बाद 12वीं लोक देवी की हम बात करें दोस्तों, तो 12वीं लोक देवी आपकी हो जाएगी कौन सी? बधाना माता। छोटी छोटी लोक देवियां दोस्तों, इनके बता देता हूं। कोटा के अंदर है, कोटा में है बधाना माता दोस्तों। कौन सी माता? बधाना माता। और बधाना माता, इसे बधाना माता को दोस्तों कहते हैं संतोषी माता। कोटा के अंदर ये दोस्तों संतोषी माता, संतोषी माता। और अगली बात करें नान देवी माता, ये भी कोटा से संबंध रखती है, नान देवी माता। चलिए सर, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बता दो। चलिए डिटेल में बताइए इनके बारे में, चलो बता देंगे। बधाना माता दोस्तों, बधाना माता इनके भूत प्रेत की चपेट में आए व्यक्ति का इलाज करती है, यानी भूत प्रेत वाली देवी, भूत प्रेत वाली देवी दोस्तों इसे कहा जाता है दोस्तों। और मंदिर कहां पर है? बधाना गांव, बधाना गांव, बधाना दोस्तों आप समझ सकते हो। और अपने हाड़ा शासक है इनकी कुल देवी है, किसकी? हाड़ा शासक है, हाड़ा शासक की कुल देवी। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों को, ठीक है। चलो अगले दोस्तों आपको बताइए है आपका, चलो मैं आगे लिखवा देता हूँ। अगली 13वीं लोक देवी, वैसे दो अपने संतोषी माता, बनान देवी माता, ये इनका मंदिर पूछा जाता है, कोटा से संबंध दोस्तों, बस इतना याद रखना है। अगली है 13वीं लोक देवी दोस्तों, वह आपकी आपकी हो जाएगी ब्रह्माणी माता, ब्रह्माणी माता दोस्तों, ब्रह्माणी माता। और ब्रह्माणी माता का मंदिर कहां पर है? मंदिर जल्दी से बता दो, मंदिर कहां पर है? सोरसेन 12 के अंदर। याद रखने वाली यह बात है, बस याद कर लिया आपने। सोरसेन 12 के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। अब बात करी जाए दोस्तों एकमात्र देवी जिसके पीठ पर श्रृंगार यानी पीठ की पूजा होती है दोस्तों, पीठ की पूजा दोस्तों, बस इतना ही लिख लो, फालतू में ज्यादा क्यों लिखते हो दोस्तों। फिर पीठ की पूजा दोस्तों एकमात्र देवी है जिस श्रृंगार भी पीठ के ऊपर ही किया जाता है दोस्तों। और मेला दोस्तों इनके ब्रह्माणी माता की बात करें, मेला मेला लगता है आपके माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को दोस्तों, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी को दोस्तों इनका मेला लगता है। अगली बात करें, ये कुम्हारों की कुल देवी है, किसकी है? कुम्हारों की कुल देवी, कुम्हारों की कुल देवी। ये पूछ लिया जाए आपसे कुम्हारों की कुल देवी कौन सी है, तो ब्राह्मणी माता है। और अगली आपसे बात करी जाए दोस्तों, गधों का मेला भी लगता है दोस्तों, कहां पर? यहां पर क्या लगता है?
गधों का मेला भी लगता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, गधों का मेला लगता है। ये हो चुकी है हमारी 13 लोक देवियां कंप्लीट। दोस्तों आपको कैसा लगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर दोस्तों जो भी आपका रिव्यू है वो दीजिएगा। बहुत बढ़िया, काफी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा लगा। अगली लोक देवी दोस्तों 14 नंबर की लोक देवी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे दोस्तों सावित्री माता। सावित्री माता, और सावित्री माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? ये अपने ब्रह्मा जी की पत्नी है दोस्तों, ऐसा कहते हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी। और आपके इनके मंदिर की बात करें, इनका मंदिर है आपके दोस्तों, मंदिर बना हुआ है और अपने रत्नगिरी पहाड़ी पर। कौन सी गिरी पहाड़ी पर है? रत्नगिरी पहाड़ी पर, यहाँ पर आपका मंदिर बना हुआ है। और रत्नगिरी की पहाड़ी कहां पर है? पुष्कर। और पुष्कर कहां पर है? अजमेर के अंदर दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। अब आपसे बात करी जाए दोस्तों, रत्नगिरी पहाड़ी पर आपने एक पढ़ रखा है क्या? राज्य का तीसरा रोपवे। पहला तो दोस्तों सुंदा माता जालोर के अंदर 2006 में, लेकिन राज्य का तीसरा रोपवे सावित्री माता आप पढ़ते हो ना बहुत बार। राज्य का थर्ड रोपवे, थर्ड रोपवे दोस्तों कहां पर लगता है? यहीं पर लगता है दोस्तों, और यह लगता है 2016 के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है दोस्तों, ठीक है। 15वीं लोक देवी दोस्तों यहां से कर लो, 15वीं लोक देवी हो जाएगी भुहाल माता। कौन सी माता? भुहाल माता। और भुहाल माता का मंदिर कहां पर है? भुहाल माता का मंदिर की बात करें तो मंदिर बना हुआ है आपके भवाल नागौर में। कहां पर बना हुआ है? भवाल नागौर में दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। अगली बात करें ढाई प्याले शराब का, एक पीछे भी हमने लोक देवी पढ़ी थी ढाई प्याले का शराब, और भुहाल माता को ही ढाई प्याले का भोग लगाया जाता है। ढाई प्याले का भोग, ढाई प्याले शराब, ये भी दोस्तों यहाँ पर चढ़ाई जाती है। वो उस माता को दोस्तों आपके जो बकरे के कान की बलि दी जाती है, लेकिन इसको नहीं दोस्तों। पंचायतन शैली में आपका मंदिर बना हुआ है। किस शैली में? पंचायतन शैली में मंदिर। ये आपको याद रखने वाली बात है, शैली में मंदिर। चलिए, ये हो चुकी है हमारी दोस्तों कितनी दोस्तों माता? 15 माता लोक देवियां दोस्तों। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों, और आप तब तक इस चीज को नोट डाउन करिएगा। वैसे नोट डाउन साथ साथ में कर लेते हो दोस्तों, इतना मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। चलिए चलिए, हमारी ये लोक देवी 15 कंप्लीट हो गई है। अब अगली लोक देवी 16वीं लोक देवी हम पढ़ेंगे दोस्तों, और वो कौन सी पढ़नी चाहिए हमें? 16वीं दधी मती माता दोस्तों। कौन सी माता? दधी मती माता, याद रखने वाली लोक देवी है दोस्तों। दधी माता मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर गोठ मांगलोद दोस्तों। यहां पर मैं मंदिर लिखवा रहा हूं, मंदिर है गोठ मांगलोद। गोठ है मांगलोद। सर ये कहां पर है? गोठ मांगलोद है, ये गोठ मांगलोद है दोस्तों नागौर के अंदर। कहां पर है? नागौर के अंदर मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। किस प्रकार का? प्रतिहार कालीन मंदिर। प्रतिहार कालीन मंदिर ये हो जाएगा दोस्तों, ये आपको रखना है जिसे महामारू शैली। कौन सी शैली? महामारू शैली दोस्तों। ये भी साथ में आपको क्या रखना है? याद रखना है, महामारू शैली दोस्तों। उसके बाद आपकी बात करें रामायण के चित्र है, जो रामायण के चित्र है वही भी यहां से मिले हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, रामायण के चित्र ये भी आपको यहां से मिले हैं। और दोस्तों ये आपके दैया व दधिच ब्राह्मण है ना, इनकी आपकी क्या है? आपके वंश की कुल देवी है। एक तो दहिया, और एक प्लस आप साथ में याद रखना दधिच। एक मिनट एक मिनट, दधिच, दधिच ब्राह्मण, जय फिर लग गया क्या? दधिच ब्राह्मण, इनके दोस्तों क्या है? कुल देवी है, ब्राह्मण के कुल देवी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बस एक लोक देवी और हो गई। इसे के साथ दोस्तों एक छोटी सी लोक देवी यहां पर लिखवा देता हूं आपके, राणा बाई जी। कौन सी बाई? राणा बाई जी। और राणा बाई जी का मंदिर कहां पर है? मंदिर है आपका दोस्तों कहां पर बना हुआ है? हरसोलाव। मंदिर याद रखना, मंदिर बना हुआ है हरसोलाव। और हरसोलाव कहां पर है? हरसोलाव बना हुआ है दोस्तों नागौर के अंदर। कहां पर है? नागौर में। अब अगली बात करी जाए आपसे, कुंवारी सती होने वाली एकमात्र महिला दोस्तों,
क्योंकि सती होती है वो सारी शादीशुदा होती है, लेकिन कुंवारी सती हुई थी ये रानाबाई दोस्तों, अपनी कुंवारी सती होने वाली एकमात्र महिला दोस्तों। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, एकमात्र महिला। चलिए अगली लोक देवी 18वीं लोक देवी दोस्तों, और 18वीं लोक देवी हो जाएगी कुशाल माता दोस्तों, कुशाल माता। और कुशाल माता की बात करें, इनका मंदिर कहां पर है? मंदिर बदनौर। और बदनौर कहां पर है? बदनौर है ब्यावर के अंदर। कहां पर है? ब्यावर दोस्तों। और ब्यावर कहां पर है? ब्यावर में दोस्तों, कहीं मत कर देना ब्यावर अजमेर में। और निर्माण दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है आपके कुंभा के द्वारा। कुंभा थे ना, कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, याद रखिएगा। अगली लोक देवी दोस्तों जोगणिया माता। कौन सी माता? जोगणिया माता। और जोगणिया माता की बात करी जाए दोस्तों, जोगणिया माता का मंदिर है भीलवाड़ा में दोस्तों। कहां पर है? भीलवाड़ा में। जो कंजर समाज है इनकी कुल देवी है। कंजर समाज, कंजर समाज की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? जोगणिया माता। ये भी लिख लो। चलिए और अगली लोक देवी हम बात करते हैं दोस्तों, कौन सी की बात करें? एक लोक देवी है दोस्तों 19वीं दोस्तों लोक देवी मनसा माता। मनसा माता। और मनसा माता का मंदिर कहां पर है? चूरू के अंदर। बस इतना ही याद रखना है। एक लोक देवी 21वीं और लिख लो आपके भद्रकाली माता दोस्तों, भद्रकाली माता। इनके मंदिर की बात करें, इन्हें कालका माता कहते हैं। कौन सी माता? कालका माता। इनका मंदिर बना हुआ है कहां पर? जल्दी से हनुमानगढ़ दोस्तों, हनुमानगढ़ दोस्तों। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़ के अंदर मंदिर बना हुआ है। अब अगले लोक देवी हमारे प्यारे बीकानेर की तरफ चलते हैं। 22वीं दोस्तों लोक देवी वो है करणी माता दोस्तों। सर्वाधिक प्रश्न पूछाने वाली दोस्तों माता है ये, सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं करणी माता। करणी माता का दोस्तों जन्म दोस्तों याद रखना 20 सितंबर। कब है? 20 सितंबर 1987 नहीं, 1387। 1387 के अंदर वार शुक्रवार। कौन सा वार? शुक्रवार। और अपने आश्विन शुक्ल सप्तमी को, कब होता है जन्म? है आश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब विक्रम संवत के अनुसार, ये तो ईस्वी है, लेकिन विक्रम संवत भी कई बार पूछ लेता है। विक्रम संवत देखिए आप सभी वैसे तो निकाले तो 57 वर्ष ईस्वी में जोड़ोगे, लेकिन वैसे आप याद रखना विक्रम संवत 1444 दोस्तों, ठीक है। अपने वार आपको बता दिया विक्रम संवत है ये, ठीक है, विक्रम संवत। अब ये कहां पर होता है? सुआप गांव। कहां पर होता है? सुआप गांव के अंदर जन्म होता है। और सुआप कहां पर है? जोधपुर के अंदर, यहां पर इनका जन्म होता है जोधपुर में दोस्तों, ठीक है। अब इनके बचपन का नाम, करणी माता के बचपन का नाम क्या था ये बताओ? बचपन का नाम था रिद्धि बाई। कौन सी बाई? रिद्धि बाई। चलिए, या रिद्धू बाई भी इन्हें कहा जाता था। चलिए इनके आपके पिता का नाम, पिता का नाम याद रखना, पिता का नाम था आपके मेहाजी किनिया। मेहाजी किनिया दोस्तों, मेहाजी किनिया इनकी वैसे गोत्र थी या दोस्तों क्या? मेहाजी किनिया। और आगे बात करी जाए दोस्तों, माता का नाम था देवल। माता का नाम था देवल बाई, ये माता थी दोस्तों। और इनके पति का नाम भी पूछा गया प्रश्न है। पति का नाम था देपा जी। क्या था? देपा जी इनके पति का नाम था, ये भी ध्यान रखना है। और उपनाम दोस्तों बहुत बार पूछा है, इनके मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि इस देवी से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। चलिए इतना लिख लिया आपने, तो मैं यहां पर लिखवा देता हूं उपनाम दोस्तों, ठीक। उपनाम तो यहां पर लिखवा दे, आगे की जानकारी आगे लिखवाऊंगा। उपनाम, उपनाम है दोस्तों इनके चूहों वाली देवी। कौन सी देवी? चूहों वाली देवी, इसे ही कहा जाता है। और आपसे पूछी जाए दाढ़ी वाली माता, दाढ़ी वाली माता, ये भी इन्हें कहा जाता है। चारण वंश की कुल देवी, चारण वंश कुल देवी दोस्तों, इसे लिख लो, चारण वंश कुल देवी दोस्तों, बस जो किनिया शाखा है इसके। चलिए अगली लोक देवी, अब लोक देवी नहीं, इनके बारे में डिटेल में और पढ़ना है ना अभी। चलिए अभी बताता हूं दोस्तों। मंदिर,
मंदिर को दोस्तों कहा जाता है मठ। क्या कहते हैं? मठ कहते हैं दोस्तों मंदिर। और मंदिर कहां पर बना हुआ है? देश नोक। कौन से नोक है? देश नोक। और देश नोक कहां पे है? बीकानेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और बात करी जाए निर्माण किसके द्वारा देश नोक में मंदिर का निर्माण? निर्माण शुरू तो दोस्तों वैसे करणी सिंह के द्वारा करवाया जाता है, शुरू में तो करणी सिंह। लेकिन आपसे पुनर्निर्माण वाला प्रश्न 100% पूछा जाता है। जो वर्तमान स्वरूप है ना, वर्तमान स्वरूप पुनर्निर्माण या वर्तमान में जो मंदिर आपको दिखाई देता है, इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे गंगासी दोस्तों। कौन से सी? गंगासी के द्वारा दोस्तों। ठीक है। और इस मंदिर के अंदर दोस्तों सावन भादो कड़ाई स्थित है। सावन भादो कड़ाई, ये भी आपकी याद रखने वाली प्रश्न है दोस्तों। सावन भादो कड़ाई रखी है दोस्तों यहां पर, ये भी ध्यान रखना। और जो चूहे होते हैं ना, सफेद चूहा, सफेद चूहे, सफेद चूहा उसे कहते हैं काबा दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इनके पति का नाम देपाजी बिठू था और बहन का नाम गुलाब कंवर। ये इतनी इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। इनका दोस्तों आपके याद रखना पुत्र का नाम, पुत्र कौन था? पुत्र था दोस्तों अपने लाखा। लखन भी मिलता है, लाखा भी मिलता है दोस्तों। और इनकी मृत्यु हो जाती है कोलाइत झील में दोस्तों। कोलाइत झील में दोस्तों मृत्यु हो जाती है। और तभी से दोस्तों चारण जाति के जो लोग हैं ना, वो स्नान नहीं करते कोलाइत झील में। कौन सी जाति के? चारण जाति के। जो अपने चारण जाति के कोलाइत झील में स्नान नहीं करते। चलिए, ये भी आपको लिखने वाली बात है। चारण जाति के कोलाइत झील में स्नान नहीं करते हैं। चलिए, प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह वाला भी प्रश्न पूछा गया है। प्रतीक चिन्ह करणी माता का क्या है? प्रतीक चिन्ह है आपका सफेद चील। अगर आपको सफेद चील के भी दर्शन हो जाए ना, तो भी दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है सफेद चील। ठीक है। और मेला दोस्तों आप सभी ने रट रखे हैं दोस्तों, मेला तो कब लगता है? चैत्र प्लस आश्विन नवरात्रों के अंदर। बस चैत्र आश्विन जहां पर दोनों आ जाए ना, वहां पर दोनों ही होंगे नवरात्रि। यहां पर दोस्तों इनके मेले लगते हैं। चलिए, और इनका एक नेहड़ी के अंदर भी मंदिर है दोस्तों। नेहड़ी कहां पर है? नेहड़ी। नेहड़ी जहां बीकानेर दोस्तों, बीकानेर के अंदर ये नेहड़ी दोस्तों, जहां पर करणी माता सर्वप्रथम इसी स्थान पर रहती थी। यानी फर्स्ट टाइम दोस्तों, फर्स्ट समय, पहली बार करणी माता यहीं पर रही थी दोस्तों। और खेजड़ी के पेड़ के नीचे नीचे दोस्तों नेहड़ी जी का मंदिर। किसके नीचे? खेजड़ी पेड़ के नीचे दोस्तों मंदिर बना हुआ है। चलिए, अब इनकी थोड़ी सी डिटेल में और आगे करते हैं दोस्तों बात। थोड़ी लोक देवी लंबी है दोस्तों, आप चिंता मत करो दोस्तों, सोचना मत मैंने लोक देवी सारी इससे परसेंट ज्यादा बनती है, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। इन्हें दोस्तों समाधि लेते हैं। इनके द्वारा क्या ली जाती है? समाधि। और समाधि कहां पर लेते हैं? गहनेरू की तलाई। गहनेरू की तलाई दोस्तों, गहनेरू की तलाई, जहां पर इनके द्वारा समाधि ली जाती है। और ये घिनेरू की तलाई नामक स्थान कहां पर है? दियात्रा गांव। दियात्रा गांव करणी माता के द्वारा समाधि ली जाती है दोस्तों 100 आपके 51 वर्ष की उम्र में। 151 वर्ष दोस्तों उम्र के अंदर इनके द्वारा घेनेरू की तलाई दियात्रा गांव है। और दियात्रा गांव सभी को पता है बीकानेर के अंदर है, यहां पर समाधि ली जाती है दोस्तों। और करणी माता के द्वारा ही किस दोस्तों ने अपने मंदिर की नींव रखी जाती है? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों। कौन सा? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव वो भी यही रखते हैं दोस्तों, नींव करणी माता रखते हैं, करणी माता ने रखी। ये भी ध्यान रखना। चलिए, यह होती है दोस्तों आपकी करणी माता। आपके कंप्लीट दोस्तों करणी माता के बारे में जितनी डिटेल में चीजें थी वो बताइए दोस्तों। ठीक है। अब अगली लोक देवी हम पढ़ेंगे दोस्तों, कौन सी माता? बताओ दोस्तों कौन सी पढ़े? सर माने के जानते ही बता दो। 1 मिनट, ये कौन सी लोक देवी थी? कितने नंबर की? तो 22 भैया। चलिए, अगली है 23 नंबर की दोस्तों लोक देवी।
वो हो जाएगी राजेश्वरी माता। कौन सी माता? राजेश्वरी माता। और राजेश्वरी माता का मंदिर कहां पर है? अपने भरतपुर के अंदर। कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। इसे गंगा माता कहते हैं। कौन सी माता? गंगा माता इसी को कहा जाता है दोस्तों। और आप करें किसकी दोस्तों अपनी देवी है? जाट राजवंश। जो जाट राजवंश है इनकी कुल देवी, भरतपुर में जाटों का राज था तो जाट राजवंश की कुल देवी दोस्तों हो जाएगी। बस इतना ही दोस्तों प्रश्न बनता है राजेश्वरी माता से। एक दोस्तों चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता। चौथ माता, चौथ माता का मंदिर है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, सुहाग की देवी दोस्तों इसे कहते हैं। कौन सी देवी? सुहाग की देवी। ये भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। और बात करी जाए दोस्तों इनके कंजर समाज की कुल देवी है ये भी दोस्तों। कंजर समाज की कुल देवी, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इतनी चीजें आपको तैयार हो चुकी है तो दोस्तों बहुत बढ़िया। आप अच्छी दोस्तों एक लाइन के अंदर अच्छा आप मैटर तैयार कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, और अगले लोक देवी की तरफ चलते हैं। और अगली 25वीं लोक देवी आप याद रखना। 25वीं लोक देवी कौन सी हो जाएगी? केला देवी। जिससे भी दोस्तों 100% एग्जामिनर पर्सन बनाता है केला देवी। और केला देवी दोस्तों अष्टभुजा प्रतिमा है दोस्तों। किस प्रकार की? अष्टभुजा प्रतिमा। अष्टभुजा प्रतिमा दोस्तों इनकी है आपके केला देवी की दोस्तों। और यह अपने सिंह या शेर पर सवार दोस्तों, शेर पर सवार भी है ये, शेर पर सवार प्रतिमा, शेर पर सवार दोस्तों। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगली बात करें दोस्तों यहाँ पर इनकी डिटेल में। उपनाम दोस्तों, कैला देवी का उपनाम याद रखना, उपनाम है योग्या माता, योग्य माया, योग्य माया दोस्तों इनका उपनाम है। और बात करी जाए आपसे अवतार, कैला देवी को अवतार किसका माना जाता है? अंजनी माता का अवतार दोस्तों इनको मानते हैं। कैला देवी को अंजनी माता का अवतार। ठीक है, अंजनी माता का अवतार मानते हैं। और यादव वंश की कुल देवी है। कौन से वंश की? यादव वंश की कुल देवी। तो ये भी ध्यान रखना है, यादव वंश की कुल देवी पूछ ली जाए। जो आपके करौली के यादव हैं दोस्तों, करौली के यादव, इनकी दोस्तों आपकी कुल देवी कौन सी है? केला देवी दोस्तों। और जो इनका मंदिर की बात करें तो मंदिर दोस्तों बना हुआ है त्रिकूट। एक त्रिकूट पर्वत और एक त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी पर तो सोनारगढ़ किला है दोस्तों, और त्रिकूट पर्वत पर इनका मंदिर है। त्रिकूट पर्वत, और त्रिकूट पर्वत कहां पर है? सभी को पता है दोस्तों, करौली के अंदर। अपने नदी कौन सी है? त्रिकूट पर्वत, काली सिंध दोस्तों। इसे याद रखा था, मैं यहाँ पर लिखवा दूं काली सिंध, ऑप्शन में लिख लेना ताकि आपको पता है काली सिंध नदी है तो काली सिंध के किनारे दोस्तों। और निर्माण किसके द्वारा? निर्माण की बात करें, इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे अपने गोपाल राज। गोपाल राज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। और इनके अब मैं डिटेल आगे बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, और नृत्य, नृत्य की बात करें दोस्तों, नृत्य करते हैं लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य किया जाता है इनकी आराधना के अंदर दोस्तों। और इसे घुटकन नृत्य भी कहते हैं दोस्तों। कौन सा? घुटकन नृत्य, घुटकन नृत्य भी इसे कहा जाता है दोस्तों। और शराब और आपके मांस का भोग नहीं लगता दोस्तों इनको दोस्तों। शराब व मांस का यहां पे लिखवा देता हूं, शराब व मांस का भोग नहीं लगाया जाता, का भोग है नहीं लगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब इनके बारे में बात करें। जो अपना केला देवी का मंदिर को अपने करौली के अंदर है ना दोस्तों, मंदिर के सामने ही बोरा भगत की छतरी है दोस्तों, याद रखना है, इंपोर्टेंट मान के चलना दोस्तों। ठीक है, बोरा भगत की छतरी, बोरा भगत की छतरी, यह भी दोस्तों आपकी इसी मंदिर के सामने छतरी सामने बनी हुई है, सामने है दोस्तों। बस इतना याद रखना, इतना हिंट आपको काफी मिल जाता है याद करने के लिए, याद रखने के लिए, बस इतना ही दोस्तों। और इस मेले को लक्की मेला कहते हैं दोस्तों। केला देवी के मेले को क्या कहते हैं? लक्की मेला दोस्तों, लक्की मेला कहा जाता है। सर ये लक्की मेला कब लगता है? ये भी ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल आपके
एकादशी तक दोस्तों। कब तक है? एकादशी तक दोस्तों, चैत्र शुक्ल एकम से एकादशी तक दोस्तों, यानी 11 तक। चलिए, ये भी लोक देवी आपकी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। बहुत बढ़िया, हम धीरे धीरे दोस्तों 25 लोक देवियां कर चुके हैं, बहुत खुशी की बात है ना। चलिए पानी पी लेता हूं दोस्तों मैं। दोस्तों कंटेंट आप देख सकते हो ना, कंटेंट शानदार है, कोई भी फालतू की चीजें नहीं लिखवा, तो जो आपके नोट्स पे निर्धारित है दोस्तों, और जो इन लोक देवियों से पर्सन आएगा वो यहीं से आएगा। और कहीं से आ जाए तो मुझे बता देना कि सर वो पर्सन आया, आपने गलत करवाया या आपने करवाया वो आया नहीं है, मेरे पास आ जाना दोस्तों। इतनी चीजें पूछेगा एग्जामिनर, जो पूछता है वही चीजें करवाई है बस। चलिए अभी देख लेता हूँ कितने दोस्तों लोक देवियां, काफी लोक देवियां बची हुई है क्या? काफी तो नहीं है, थोड़ी लोक देवियां और बची हुई दोस्तों, शायद मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। चलिए अगली लोक देवी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कौन सी माता को स्टार्ट करें दोस्तों? नागणेची माता कर दे क्या? 25 नंबर लोक देवी हो चुकी है, 26वीं दोस्तों लोक देवी नागणेची माता। नागणेची माता का दोस्तों मंदिर कहां पर है? नागणेची माता का मंदिर है बीकानेर। आपने नागणेची माता का मंदिर बात करें कहां पर है? नगाना बाड़मेर, मूल मंदिर नगाना बाड़मेर। और इस मंदिर का दोस्तों ये मूल मंदिर है दोस्तों, नगाना बाड़मेर वाला। ठीक है, किस प्रकार का है? मूल मंदिर। ठीक है, और बात करी जाए इस मंदिर का आपका निर्माण किसके द्वारा? दूहड़ द्वारा। दूहड़ इनके द्वारा दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और नागणेची माता का अन्य मंदिर भी आपको याद रखना है, एक तो जूनागढ़ बीकानेर में। जूनागढ़ में तो नहीं है वैसे दोस्तों, साइड में है, जूनागढ़ बीकानेर दोस्तों। ठीक है, एक यहां पर बना हुआ है निर्माण राव भिक्खा दोस्तों, यहां पर ब्रैकेट में इस प्रकार लिख लेना राव भिक्खा दोस्तों, बस इतना लिख ले तो बहुत याद हो जाता है। एक बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर, मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर में दोस्तों। और यहां पर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अपने राव जोधा के द्वारा, राव जोधा से। इससे कुछ आपको हिंट मिला है क्या दोस्तों? सर क्या हिंट मिले? हमें तो कुछ नहीं मिला दोस्तों। जो बीकानेर और आपके जोधपुर के राठौड़ है ना, इनकी दोस्तों कुल देवी है, राठौड़ वंश की कुल देवी दोस्तों, याद रखना। यहां पर लिखवा देता हूं, लंबी लाइन आएगी, जोधपुर प्लस आपका बीकानेर दोस्तों के राठौड़ वंश की, के राठौड़ वंश की कुल देवी। ये बीकानेर की तो आपकी राठौड़ की हो जाएगी दोस्तों, करणी माता है ना। लेकिन जोधपुर बीकानेर के राठौड़ों की वैसे कर सकते हो, लेकिन मुख्यतः दोस्तों आपकी जोधपुर के ही है। ठीक है, बीकानेर साथ में जोड़ सकते हो। चलिए, और मूर्ति दोस्तों, इनकी मूर्तियां ना धुहड़ कहां से लाता है? कर्नाटक से दोस्तों। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना बाड़मेर के अंदर दोस्तों आपका स्थापित करता है, नागणेची माता के। यही तो होता है, लकड़ी से निर्मित दोस्तों आपकी आपकी जो मूर्ति है लकड़ी से निर्मित है। मूर्ति कहां से लाई जाती है? मूर्ति लाई जाती है आपके कहां से? अपने कर्नाटक से, कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता के रूप में दोस्तों, चक्रेश्वरी माता के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है, चक्रेश्वरी माता के रूप में नगाना के अंदर बाड़मेर के अंदर स्थापित करते हैं। चलिए, जो लकड़ी से निर्मित मूर्ति थी ना, वर्तमान में आपसे पूछ रहा जाए कहां पर है? ये वर्तमान में आपकी बीकानेर में दोस्तों, काठ से निर्मित मूर्ति दोस्तों, ये निर्मित मूर्ति बीकानेर में है। चलिए, बस इतनी चीजें पूछी जाएगी बस। अगला प्रश्न, अगली प्रश्न नहीं, अगले लोक देवी 27 नंबर की लोक देवी हम पढ़ेंगे, चामुंडा माता। कौन सी माता? चामुंडा माता। और चामुंडा माता का दोस्तों मंदिर कहां पर है? जल्दी से बता दो। मंदिर दोस्तों बहुत जगह बने हुए हैं, अपने उनकी लास्ट में चर्चा करेंगे। यह प्रतिहार शासकों कुल देवी है। किसके है? प्रतिहार शासक की कुल देवी, कुल देवी दोस्तों ये हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर भगदड़ मस्ती, आपको याद है क्या? यहाँ पर दोस्तों भगदड़ मस्ती जिसके लिए जांच कमेटी बनती है, जसराज चोपड़ा आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग। चोपड़ा आयोग का संबंध किसी से? चामुंडा माता से ही तो है दोस्तों। यहाँ 2008 के अंदर दोस्तों इसका गठन किया जाता है, 250 से अधिक लोगों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। ठीक है,
इनका मंदिर, या अब मंदिर में लिखवा देता हूँ, मंदिर बहुत जगह इनके मंदिर बने हुए ना, अपने चामुंडा माता के मेहरानगढ़ किले में दोस्तों सबसे बड़ा मंदिर है मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर। यहां पर दोस्तों आपका मंदिर बना हुआ है, और यहां पर सबसे बड़ा मंदिर है। क्या है? सबसे बड़ा मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर यही हो जाएगा, आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। कौन करवाता है? राव जोधा। अगली बात करी जाए दोस्तों, अगला आपका मंडोर। एक मंदिर कहां पर है? मंडोर के अंदर। सर ये मंडोर कहां पर? ये भी मंडोर जोधपुर के अंदर ही है, रावण जी का ससुराल दोस्तों, ठीक है, मंडोर जोधपुर। एक चावंड के अंदर मंदिर बना हुआ है चामुंडा का माता का दोस्तों, चावंड। चावंड है, और चावंड कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। महाराणा प्रताप के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। कौन से प्रताप है? महाराणा प्रताप द्वारा निर्माण दोस्तों। और एक मंदिर है अजमेर के अंदर। कहां पर बना हुआ है? अजमेर में दोस्तों। और अजमेर में बात करें तारागढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जो आपने तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में दोस्तों, थोड़ी सी इसमें आपको 1 मिनट थोड़ा सा रुकना है, इसमें यहाँ पर एक चीज नोट करवानी है आपको। तारागढ़ के तलहटी में बना हुआ है ना यहाँ पर मंदिर। इस मंदिर की बात करी जाए दोस्तों, आपको याद रखना, निर्माण निर्माण कौन करवाता है? निर्माण करवाता है पृथ्वीराज थर्ड दोस्तों, पृथ्वीराज थर्ड। और इनकी कुल देवी दोस्तों माना जाता है पृथ्वीराज अपने थर्ड की दोस्तों, जो कुल देवी भी आपकी कहते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड की दोस्तों कुल देवी भी आपकी चामुंडा माता दोस्तों। चलिए, ये भी आपको ध्यान रखने वाली। चलो, ये आपकी लोक देवी, एक लोक देवी मैंने कंप्लीट करवा दी है। चलिए, ये यहां से आप देख सकते हो। चलिए लिख लो, जिनको नहीं लिखा है दोस्तों आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे अब तो थोड़ी लोक देवियां बची है वैसे तो। और अगले 27 नंबर, अगले 28 नंबर लोक देवी दोस्तों आपके सामने। 28 नंबर लोक देवी आई माता। कौन सी माता? आई माता। और आई माता की बात करें, आई माता, इनको ही बिलाड़ा माता कहते हैं। कौन सी माता? बिलाड़ा माता। और इनका मंदिर की बात करें दोस्तों, मंदिर कहां पर है? जोधपुर। और जोधपुर ग्रामीण। और जोधपुर ग्रामीण में बिलाड़ा के अंदर, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण ऐसे लिख लो, या जोधपुर ग्रामीण बिलाड़ा लिख लो दोस्तों, कैसे लिख लो, गांव है, ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण या जोधपुर ग्रामीण बिलाड़ा। चलिए, अवतार की बात करें, अपने आई माता किसका अवतार माना जाता है? अवतार की बात करो दोस्तों, अवतार है नव दुर्गा का। नव दुर्गा का अवतार माना जाता है कि नव दुर्गा का अवतार है दोस्तों। और रामदेव जी की क्या थी? यह शिष्या थी। किसके? रामदेव जी के शिष्या। कौन थी? यही थी आपकी कौन सी माता? आई माता दोस्तों। और इनके द्वारा एक पंथ स्थापना की जाती है, वो था आई पंथ। कौन सा पंथ है? आई पंथ दोस्तों, जिसे कहा जाता है डोरा पंथ। डोरा पंथ या आई पंथ से संबंध है आपके आई माता का ही हो जाएगा, या पिलाड़ा माता का हो जाएगा। सिरवी समाज की कुल देवी है। किस समाज की? सिरवी समाज की कुल देवी। ये ध्यान रखना है, सिरवी समाज की कुल देवी पूछ लिया जाए तो आपकी आई माता है। और मंदिर को कहते हैं दोस्तों दरगाह। मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं दोस्तों। मंदिर को दरगाह कहा जाता है। और थान को बडेर कहते हैं दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। थान को कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? बडेर। चलिएगा, और इस मंदिर में आपके जो गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है दोस्तों। गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश क्या है दोस्तों? प्रवेश निषेध है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। चलिएगा, 1 मिनट 1 मिनट, ये यहां से दोस्तों ऐसे लिखा ही नहीं जाता दोस्तों। चलिए, ये आपकी हो चुकी एक माता, और एक माता छोटी सी माता और है दोस्तों आपके
29 नंबर माता दोस्तों, लोक देवियां बहुत है। लटियाल माता, लटियाल माता। और लटियाल माता, इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों कहां पर, फलोदी के अंदर। इनका मंदिर है फलोदी के अंदर। और बात करी जाए मंदिर आपके, जो आपके कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है, जो कल्ला ब्राह्मण है ना, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी माता हो जाएगी, लटियाल माता। और पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है, पूजा खेजड़ी वृक्ष। चलिए, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है। अगले दोस्तों 30 नंबर की लोक देवी है आशापुरा माता, आशापुरा माता। और ये इनका मंदिर की बात करें, मूल मंदिर दोस्तों, इनका एक मूल मंदिर है, वो तो बना हुआ है दोस्तों आपके भड़ोच गुजरात के अंदर। भड़ोच गुजरात के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, ये याद रखना है। और बात करी जाए इनका मंदिर का जो निर्माण है ना, भड़ोच गुजरात का निर्माण, ये किसके द्वारा करवाया जाता है, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड के द्वारा दोस्तों निर्माण आपका करवाया जाता है। ये अपने जालोर व नाडोल के चौहान इनकी कुल देवी है, जालोर प्लस नाडोल के चौहानों की कुल देवी। कुल देवी दोस्तों आपको याद रखना है। जो जालोर और नाडोल है ना, नाडोर नहीं नाडोल है दोस्तों, नाडोल के चौहानों की कुल देवी है। और आपके राजस्थान में इनके मंदिर कहां पर है, राजस्थान में मंदिर की बात करें, इस आशापुरा माता के मंदिर कहां पर है, एक तो जैसलमेर के अंदर है, ठीक है, एक बना हुआ है आपके जालोर के अंदर, एक बना हुआ है आपके नाडोल है, और नाडोल कहां पर है, पाली के अंदर। लेकिन मुख्य मंदिर भड़ोच गुजरात के अंदर है। चलिएगा, यह हो चुकी है एक माता और दोस्तों। और 31वीं माता की बात करें, कौन सी माता हो जाएगी, स्वांग्या माता, स्वांग्या माता। और इनका दोस्तों मंदिर कहां पर है, मंदिर बना हुआ है जैसलमेर के अंदर। सर मंदिर कहां पर है, जैसलमेर, तेमड़ा भाकर पर दोस्तों, तेमड़ा भाकर। और तेमड़ा भाकर कहां पर है, जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है स्वांग्या माता का, जो भाटी वंश की कुल देवी है। जो स्वांग्या माता किसके है, भाटी वंश की कुल देवी। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। और इनका प्रतीक क्या हुआ है, प्रतीक मुड़ा हुआ भाला। करणी माता क्या था, सफेद चील, और इनका प्रतीक क्या है, मुड़ा हुआ भाला। ये इनका प्रतीक चिन्ह है। चलिए, एक बच्ची है दोस्तों आपकी 32वीं, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता। और हिंगलाज माता की बात करें तो हिंगलाज माता दोस्तों मूल मंदिर, इनका मूल मंदिर की बात करें कहां पर है, मूल मंदिर बताओ दोस्तों, मूल मंदिर है पाकिस्तान। कौन से स्थान में, पाकिस्तान में दोस्तों। चलिएगा, मूल मंदिर पाकिस्तान में। और इनका वैसे आपके राजस्थान में मंदिर है, राजस्थान में कहां पर है, राजस्थान में है आपका लोधरवा। और लोधरवा कहां पर है, जैसलमेर में। और एक है बिदासर, बेदासर के अंदर ही हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है। बेदासर कहां पर है, चूरू के अंदर। और एक है नरलाई माता, सॉरी नरलाई, नरलाई माता नहीं, नरलाई। और ये आपका पाली के अंदर मंदिर बना हुआ है दोस्तों, नरलाई पाली के अंदर। चलो, अगली पढ़ेंगे दोस्तों कौन सी माता, 33वीं। और 33वीं लोक देवी विरात्रा माता, विरात्रा माता। और विरात्रा माता का मंदिर कहां पर है, विरात्रा माता का मंदिर है आपके चौहटन बाड़मेर के अंदर, चौहटन बाड़मेर में, चौहटन बाड़मेर के अंदर है मंदिर। और यह आपके मेला वर्ष में 3 बार लगता है। सर वास्तव में क्या, मेला 3 बार, सर कब कब लगता है, वर्ष में 3 बार, चैत्र, भाद्रपद, और इनके अश्विन में नहीं है दोस्तों, इनका माघ में। यानी चैत्र, भाद्रपद और माघ के अंदर मेला लगता है। ये भोपों की कुल देवी है, विरात्रा माता किनकी है, भोपों की कुल देवी, भोपों की कुल देवी आपकी कौन सी माता हो जाएगी, विरात्रा माता। और 34 नंबर की लोक देवी आपकी हो जाएगी शाकंभरा माता दोस्तों, शाकंभरा माता।
और शाकंभरा माता, इसे सांभरा माता भी कहते हैं। और मंदिर कहां पर है? पंचभद्रा। मंदिर कहां पर है? पंचभद्रा दोस्तों, पंचभद्रा। और पंचभद्रा झील वर्तमान में कहां पर है? बालोतरा के अंदर। यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है, बालोतरा। और आपके इन्हें लवणता की देवी कहते हैं, शाकंभरी माता को लवणता की देवी भी कहा जाता है। एक मिनट, लवणता की देवी, ये भी आपके शाकंभरी माता को कहा जाता है। और एक सुंधा माता, सुंधा माता, ये दोस्तों रोपवे के कारण इनका प्रश्न बनता है। सुंधा माता, इनका मंदिर अभी वर्तमान में जालोर में नहीं है, रोपवे जालोर का सुंधा माता, वो सांचौर में है, ठीक है, रानीवाड़ा सांचौर, रानीवाड़ा सांचौर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। और राज्य का सबसे पहला रोपवे, फर्स्ट रोपवे यहीं पर लगता है सांचौर के अंदर। कब लगता है? 2006 के अंदर। चलो, और कितनी लोक देवियां दोस्तों? अभी तो लोक देवियां, चलिए अभी कौन सी लोक देवी पढ़ाई आपको? सुंदा माता पढ़ा दिया है। अगले लोक देवी आप 36 नंबर की लोक देवी आप पढ़ो। 36 नंबर की लोक देवी अर्बुदा माता। कौन सी माता? अर्बुदा माता। और अर्बुदा माता का मंदिर कहां पर है? अर्बुदा माता का मंदिर है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही के अंदर मंदिर बना हुआ है। और आपसे बात करी जाए, जो परमार वंश की कुल देवी है, परमार वंश की कुल देवी, परमार वंश की कुल देवी आपसे पूछ लिया जाए तो यही माता हो जाएगी। और आपको याद रखना इनके उपनाम दोस्तों, अर्बुदा माता के उपनाम दोस्तों बहुत बार प्रश्न बना है। उपनाम, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी इन्हें ही कहा जाता है दोस्तों। आधारशिला देवी, आधारशिला देवी भी इन्हें कहा जाता है, आधारशिला देवी। और थार की वैष्णो, अपने तनोट माता है, नोट लगाकर लिखो दोस्तों यहां पर। राजस्थान के तो अर्बुदा माता है, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी है तनोट माता। और जो आपका कहां पर है? जैसलमेर के अंदर मंदिर बना हुआ है दोस्तों। चलिए अगली पढ़ो, 37 नंबर की लोक देवी, वो आपकी हो जाएगी सुंघाली माता। कौन सी माता? सुंघाली माता। और सुंघाली माता का मंदिर आपके 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। 1857 की क्रांति की देवी दोस्तों, ये की डबल लिख दिया क्या? कोई बात नहीं दोस्तों, ये काट तो दोस्तों, 1857 की क्रांति की देवी दोस्तों इसे कहा जाता है। और ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी। और मंदिर कहां पर है इनका? मंदिर बताओ दोस्तों, मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है अहुआ। और अहुआ कहां पर है? पाली के अंदर दोस्तों मंदिर बना हुआ है अहुआ, पाली के अंदर। और 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी, क्या है? 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी, ये भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। चलिए अब अगली लोक देवियां दोस्तों, अब थोड़ी लोक देवियां बची हैं, वो आज हम क्लास में निपटारा कर ही देते दोस्तों। एक है जगत अंबिका माता, जगत है अंबिका माता, जगत अंबिका माता। इनका दोस्तों कहां पर है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है इन मंदिर को दोस्तों, अपना मेवाड़ का खजुराहो। और अपने मंदिर कहां पर हुआ? जगत आहड़ उदयपुर के अंदर दोस्तों। मंदिर की बात करें, मंदिर कहां पर है? जगत। और जगत कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों, इनका मंदिर आहड़ उदयपुर के अंदर है, महामारू शैली में निर्मित है। चलिए, और मंदिर दोस्तों जगत उदयपुर में, इसका मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? महाराणा राजसिंह के द्वारा, महाराणा राजसिंह दोस्तों इसका निर्माण करवाते हैं, द्वारा निर्माण दोस्तों। चलिए, और अगली दोस्तों एक 38वें 39वें नंबर की लोक देवी आप याद रखना, इंडाना माता, इंडाना माता। इंडाना माता दोस्तों अग्नि से स्नान करने वाले लोक देवी, अग्नि से स्नान करने वाली देवी।
ठीक है। और मंदिर कहां पर है? सलूम्बर में। मंदिर बना हुआ है सलूम्बर में दोस्तों। ठीक है। अगली लोक देवी, और वो आपकी लोक देवी हो जाएगी महामाया माता, 40 नंबर की महामाया माता दोस्तों। ये हो जाएगी दोस्तों, और ये हो जाएगी आपके शिशु रक्षक देवी। शीतला माता भी शिशु रक्षक है, और ये भी महामाया माता भी शिशु रक्षक देवी हो जाएगी। और दोस्तों एक 41 नंबर लिखो, मनसा पूर्णा करणी अपना माता, मनसा पूर्णा करणी माता। ये कहां पर है? ये है आपका मनसा पूर्णा करणी माता, जहां पर राज्य का सफर अपने रोपवे लगता है दोस्तों। दूसरा रोपवे राज्य का पहला लगता है सुंदा माता अपने अपने सांचौर के अंदर, दूसरा लगता है मनसा पूर्णा करणी माता, तीसरा दोस्तों कहां पर? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखवाया था, याद रखो दोस्तों, कहां पर लगा था? राज्य का सेकंड रोपवे। और ये सब कब लगता है? 2008 के अंदर। तीसरा लगता है 2016 के अंदर। चलिए, एक दोस्तों आपकी है बड़ली माता। ये छोटी छोटी लोक देवियां हैं, बड़ली माता। और बड़ली माता का मंदिर है अकोला चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? अकोला चित्तौड़गढ़ में। और दो खंबे स्थित है, जिनमें दोस्तों उनके बीच में जो आपके बच्चे बीमार बच्चे होते हैं ना, उनको वहां से ठीक किया जाता है, वहां से निकलने पर ठीक हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है 43वीं दोस्तों लोक देवी, वो हो जाएगी अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता। अन्नपूर्णा, ये नया एक और आएगा दोस्तों। ठीक है, अन्नपूर्णा माता वह आपकी बड़ली माता, इनका ही उपनाम है दोस्तों। और इनका मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इनका भी मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। हमीर देव सिसोदिया से संबंध है, इनका निर्माण करवाया था हमीर देव सिसोदिया के द्वारा, इसका मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और अगली लोक देवी आप लिखो दोस्तों, आवरी माता। आवरी माता। और आवरी माता की बात करें, इसे असवारी माता कहते हैं। लकवाग्रस्त लोगों का इलाज दोस्तों, जिन लोगों को लकवा हो जाता है ना, लकवाग्रस्त लोग दे अपने जो लकवाग्रस्त लोगों का इलाज, लोगों का इलाज आवरी माता के द्वारा किया जाता है। और इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? निकुंभ गांव। आवरी माता का कहां पर मंदिर है? निकुंभ, निकुंभ गांव। और निकुंभ गांव कहां पर है? आपका चित्तौड़गढ़ में। यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। और अगली 45वीं लोक देवी याद रखना, तुलजा भवानी माता। तुलजा भवानी माता। और तुलजा भवानी माता के बारे में आपको याद रखनी है, ये शिवाजी की कुल देवी थी। किनकी? शिवाजी की कुल देवी ये थी आपकी, ये आपको याद रखना है। और मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। ये मंदिर चित्तौड़गढ़ में ही अभी लिखवा रहा हूं ज्यादातर दोस्तों, मंदिर चित्तौड़गढ़। और ये निर्माण किसके द्वारा? बनवीर के द्वारा। निर्माण इस अपने मंदिर का कौन करवाता है? बनवीर। और अगले 46वीं नंबर भी लोक देवी याद रखो, कौन सी दोस्तों? अपने आवरी माता लिखवा दिया, ठीक है, तुलजा भवानी माता। तुलजा भवानी माता, इनके बारे में आपको याद रखना है। तुलजा भवानी माता, ये आपके इसे तुरताई माता कहते हैं। तुरताई माता, तुलजा भवानी को तुरताई माता कहते हैं। और इनका मंदिर कहां पर है? तलवाड़ा। मंदिर कहां पर बना हुआ है? तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों इनका मंदिर आपका बना हुआ है। और आपके पंचाल वंश के जो वंश है, इनकी कुल देवी है पंचाल वंश की कुल देवी। पंचाल वंश की कुल देवी ये हो जाएगी। और वसुंधरा राज्य की कुल देवी भी है दोस्तों, वसुंधरा राज्य, बिहार लिख रहा हूं दोस्तों, वसुंधरा राज्य की कुल देवी दोस्तों। ठीक है। और आगे की बात रखना, मूर्ति कितनी? मूर्ति दोस्तों इसमें 18 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? 18 भुजाएं आपकी इस मूर्ति के अंदर है। और जो आपका निर्माण है ना, जो आपके मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, जो गुजरात के सोलंकी शासक थे अपने जय सिंह, जय सिंह, गुजरात के सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धराज के द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया जाता है।
चलिए अब दोस्तों आपकी थोड़ी लोक देवियां बची है। एक बची है दोस्तों आपकी ज्वाला माता। ज्वाला माता, और ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है? मंदिर है जोबनेर। सर ये जोबनेर कहां पर है? जोबनेर है जयपुर ग्रामीण में दोस्तों। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में। यहां पर आपका मंदिर बना हुआ है ज्वाला माता का। कुल देवी, ये किन की कुल देवी है ज्वाला माता दोस्तों? जो कुल देवी है खंडेल वालों की, अपने इस खंडेल वाले नहीं, इनके किसके दोस्तों? खंगारोतों की कुल देवी। खंगारोतों की कुल देवी, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और आपको याद रखना मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं ज्वाला माता को अपने, और आपकी जीण माता को। जैसे जब याद रखना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और एक कौन सी बच गई दोस्तों भी? 48 एक लोक देवी मेरे हिसाब से बची है सरिस्का देवी। सरिस्का देवी, सरिस्का देवी, इनका मंदिर आप सरिस्का से समझ सकते हो दोस्तों। अलवर अजमेर मत कर देना, ठीक है। ये मंदिर है जोधपुर बीकानेर में। जोधपुर प्लस बीकानेर में इनके मंदिर बने हुए हैं। उपनाम है दोस्तों अंता देवी या अष्टवाहिनी। और एकमात्र देवी जो ऊंट पर सवार है दोस्तों। ऊंट पर है सवार देवी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और एक दोस्तों 49 नंबर भी लोक देवी है खलकाणी माता दोस्तों। खलकाणी माता दोस्तों, और खलकाणी माता मंदिर कहां पर है? लोनियावास। लोनियावास, और लोनियावास कहां पर है? लोनियावास है सांबर है। और सांबर कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में दोस्तों। यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। और गधों की देवी कहते हैं। किसकी देवी? गधों की देवी इसे कहा जाता है दोस्तों। और एक बच्ची है दोस्तों, वो है आपकी बाण माता। 50 लोक देवी आपको करवा देता हूं। बाण माता, कौन सी माता? बाण माता। और बाण माता का मंदिर आपके पूछा जाए, मंदिर कहां पर है? नगादा, नगाना या नगदा, नगाना उदयपुर में दोस्तों। नगाना उदयपुर के अंदर है। और आपके उपनाम क्या है? सिसोदिया। उपनाम, उपनाम दोस्तों इनके नहीं है, लेकिन सिसोदिया वंश और सोलंकियों की कुल देवी है। सिसोदिया प्लस आपके सोलंकी के कुल देवी। बस अपने इनके बाणमाता के अन्य मंदिर भी दोस्तों आपको याद रखना है। अन्य मंदिर कौन सा मंदिर है? अन्य मंदिर। अन्य मंदिर है आपका, एक तो बना हुआ है दोस्तों कहां पर है? केलवाड़ा राजसमंद में। केलवाड़ा राजसमंद में। और एक मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। दो मंदिर है दोस्तों। चलिए यह होती है दोस्तों लोक देवियां हमारी पूरी। जितनी लोक देवियों के इंपोर्टेंट पर्सन बनते हैं, लगभग 50 लोक देवियां मैंने करवाई है दोस्तों 1 घंटे 20 मिनट के अंदर। और लगभग 50 लोक देवियां, और संपूर्ण जो एग्जाम में पूछी जाने वाली लोक देवियां वही दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है? क्लास को लाइक करना है। और आप सभी का क्या दोस्तों, सभी का धन्यवाद दोस्तों। आपने शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों आपने क्लास देखी है, तो दोस्तों ठीक है। ये आपकी क्लास रिकॉर्डिंग फॉर्मेट हो या किसी भी प्रकार का फॉर्मेट आपके सामने हो, लेकिन आपको क्लास में नोट्स पैटर्न मेकिंग या नोट्स बनाने के लिए ये क्लास थी। आराम आराम से प्रत्येक लोक देवी की जितने आपकी नोट्स बनाया जा सकता है किस प्रकार, वही चीजें बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।